नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लायर सिलेक्शन। इन प्रीवियस सेशन हमने देखा था कि सप्लायर एवोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस सप्लायर एवोल्यूशन हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए थे जिससे हम सर्विस लेवल देख सकते हैं सप्लायर्स का। ठीक है, तो सर्विस लेवल हमने देखने के बाद सर्विस का हमने परफॉर्मेंस देखी थी, किस टाइप का लेवल है सप्लायर का, उस लेवल के बेस पे हमने सप्लायर को अपॉइंट किया था और बिजनेस दिया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर किस टाइप का है हमारा। ठीक है, तो इसको हम जिसको इस पे जो काम करेंगे सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस पे, उसका प्रोसीजर हमने बना रखा वो है। सबसे पहले हमें सिलेक्शन सप्लायर इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन मींस दैट कि उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि इसके पैरामीटर्स डिसाइड किए, उसके बाद सर्विस लेवल उसका क्या था। उसके बाद हमें अवेलेबिलिटी और अल्टरनेट देखना है। ऐसा नहीं कि एक ही सप्लायर हमने फिक्स कर दिया, कुछ अल्टरनेटिव भी रखने हैं। जब इमरजेंसी केस में हमारे पास अगर मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो उस केस में फिर ये अवेलेबल अल्टरनेटिव हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अल्टरनेटिव के बेस पे ही हम अपनी सर्विस को स्मूथ बना सकते हैं। क्योंकि अगर सिंगल एंटिटी सप्लायर सिलेक्शन हमने किया है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, अवेलेबिलिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ओके, और कॉस्टिंग प्राइसिंग भी बढ़ा सकता है, तो फिर हमें अल्टरनेट इसका रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अल्टरनेट के यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रोसेस किया था परफॉर्मेंस मेजर बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बैलेंस मेजर कार्ड हमने देखा था कि रैंकिंग क्या है सप्लायर की, क्या स्कोरिंग है, उसके बेस पे हमने उसको अपॉइंट किया था। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे हमें असेसमेंट किया था सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का, कि किस टाइप की स्ट्रेटजी है सप्लाई करने की। उसके बाद उसका लीन और एंजाइल स्ट्रेटजी देखी थी। उसके बाद बैलेंस टोटल बैलेंस हमने देखा था, स्कोर कार्ड और प्रोस्पेक्टिव रेटिंग देखी थी कि किस टाइप की इसकी रेटिंग आ रही है। देन फाइनली हमने सिलेक्शन किया था। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था। इसके अलावा हम बात करें सेशन की, तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है वो कुछ प्रोसीजर बना रखा है बीट ऑक्शन एंड नेगोशिएशंस का, उसके बेस पे हम करते हैं इसका सिलेक्शन। ठीक है, समटाइम अब जनरली होता क्या है कि जैसे कॉम्पिटिटिव रेट के लिए देखते हैं तो हम प्राइसिंग ले लेते हैं, कॉस्टिंग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लायर क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए वर्किंग करता है। तो उसके लिए में जो नेगोशिएशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नेगोशिएशन कर रहे हैं कि सिलेक्शन हमें करना है CHA कस्टम हाउस एजेंट का, तो हम फाइन सिंपली एक मेल भेज देंगे कि हमारी कस्टम क्लियरेंस करवानी है, और 4-5 CHA को हम भेज देंगे। उनके पास से उधर से जब रेट आएंगे तो रेट के बेस पे परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस के बेस पे परफॉर्मेंस तो मेजर की जाएगी, लेकिन जो रेट होंगे उसके बाद में सिलेक्शन की जाएगी कि कौन सा हमें बेस्ट प्राइस दे रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा प्रोसीजर अलग है, क्योंकि सप्लायर जो होता है वो मेन वी कैन द बैकबोन ऑफ द कंपनी। तो सप्लायर का सिलेक्शन हमें कुछ अलग तरीके से करना होता है। वो हम समझ लेते हैं कैसे करते हैं। ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव बीड्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन बीड्स होगी। ठीक है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट मेथड्स इन विच बीड्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर एंड वेंडर्स आर इनवाइटेड बाय एडवर्टाइजिंग स्कोप। ठीक है, इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर और वेंडर्स को इनवाइट किया जाता है एडवर्टाइजिंग स्कोप के थ्रू। ठीक है, एंड स्पेसिफिकेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस मेथड प्रपोज टू कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, क्राइटेरिया बाय विच बीड विल बी एवेलेट। ओके, तो यहाँ पे क्राइटेरिया भी हमें दिखाना होता है कि किस क्राइटेरिया में वर्क की सर्विस चाहिए। ठीक है, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन दिखानी होती है कि किस टाइप की हमारी टर्म एंड कंडीशन है, स्कोप क्या है, ये सारी चीजें हमें उस एडवर्टाइजिंग में हमें बतानी है। सो कि सामने वाला जो सप्लायर है वो हमारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, उसके इस टाइप से हमें सर्विस की परफॉर्मेंस के लिए हमें पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो सर्विस है उसको हमें प्रॉपरली उसको बताना है, सो दैट कि ऑफलाइन कॉम्पिटेटिव बीट्स हम इसको कर पाए। तो इसमें है क्या, दिस दिस एम टू ऑब्टेनिंग गुड्स टू सर्विस एट लोएस्ट प्राइस एंड स्टिमुलेट कंपटीशन बाय द प्रिवेंटिंग पार्शियलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, आपकी सर्विस लेवल आपका देखा जाएगा, उसके बेस पे फिर ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव बीट्स के अंडर वो उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या देखिए, प्राइसिंग, लोएस्ट प्राइसिंग को देखा जाएगा। तो लोएस्ट प्राइस कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेस पे उसको इस बीट में जो प्राइसिंग सिलेक्शन होगा वो लोएस्ट प्राइसिंग का होगा। उसके वाला स्टिमुलेटेड कॉम्पिटिशंस एंड प्रिवेंटिंग पैटर्न पार्शली। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया वो क्या है कि ऑफलाइन बीडिंग है, उसके बाद लोएस्ट प्राइसिंग। देन रिवर्स ऑक्शन की बात करें हम, सेकेंड टाइप का प्रोसीजर है जो कि सप्लायर सिलेक्ट करता है। इस प्रोसीजर में क्या है कि इन रिवर्स ऑक्शन सेलर compete to obtain business pricing typically decrease over time। ठीक है। डिक्रीज ओवर टाइम, हमें वो सप्लाई लेना है कि जो स्टार्टिंग में भी प्राइसिंग ज्यादा होंगी, समय के साथ प्राइसिंग उसको कम करनी है, क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो फिर उसकी प्राइसिंग के जो यूनिट प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसका सिलेक्शन करेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तब इसका जो प्राइसिंग है वो कम करना। तो उसके बेस पे हम ऑप्शन कर रहे हैं रिवर्स ऑप्शन। ओके। रिवर्स में मतलब है कि जैसे इस साल आपका ये रहेगा, अगले साल आपका प्राइसिंग ये हो जाएगी। ठीक है। इस टाइप से रिवर्स में है ये। तो यहाँ पे रिवर्स ऑक्शंस इज ए टाइप ऑफ ऑक्शन इन विच द रोल ऑफ बायर एंड सेलर आर रिवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर का जो रोल है वो रिवर्स रहेगा। इन एन ऑर्डिनरी ऑक्शन बायर कंप्लीट टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्राइस टिपिकली डिक्रीज ओवर द टाइम। ठीक है। तो जो रिवर्स ऑक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एक तो फिक्स प्राइसिंग हो गई थी, फिक्स प्राइसिंग जो लोएस्ट कॉस्ट देगा उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन है, जैसे जैसे टाइम होगा बढ़ता जाएगा जो प्राइसिंग है वो लो हो जाती जाएगी। थर्ड वन है डायरेक्ट नेगोशिएशंस। डायरेक्ट नेगोशिएशन की अगर बात करें तो हमारा डायरेक्ट नेगोशिएशन रिपोर्ट टू एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन बिटवीन एजेंसी एंड सपोर्टर विदाउट फर्स्ट अंडरगोइंग एंड जेन्युइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। ठीक है। इसमें डायरेक्टली हमारा नेगोशिएशन हो जाता है कि हम इतने प्राइस लेंगे, फेस टू फेस मीटिंग करके, और उसमें जो है वो हम चार्ज अप्रूव हो जाते हैं हमारे, और प्रोसेस आगे बढ़ती है सोर्सिंग की। डायरेक्ट नेगोशिएशन आर द समटाइम रिफर एज द डायरेक्टली सोर्सेस सिंगल इनवाइट नॉन कॉम्पिटेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो डायरेक्ट नेगोशिएशन में क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है मोस्टली, और हमें एक ही सप्लायर मिल रहा है जिससे हमें खरीदना, तो हमें डायरेक्ट हमें इससे नेगोशिएशन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटीज ऑफ अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए डायरेक्ट नेगोशिएशन का प्रोसेस ये है कि हम डायरेक्टली सप्लायर से बात करेंगे, हमें इस रेट पे ये चाहिए, ये प्राइसिंग हम दे पाएंगे, या फिर आपकी कॉस्टिंग इस लेवल पे होनी चाहिए और सर्विस लेवल ये होना चाहिए, और हमारी लोकेशन की है, आपको यहाँ तक डिलीवर करना, ये चीज़ें समझा के डायरेक्टली नेगोशिएशन कर लेंगे, उसके बेस पे वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। सप्लायर इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट यूजिंग सप्लायर इज नॉट जस्ट फॉर द परचेज प्राइस, बायर यूजुअली यूज द प्राइस ओनली द ऑक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर का जो इवोल्यूशन हमने किया वो अ, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे किया, उसके बाद हमने सिलेक्शन किया, और हमारे कुछ प्रोसीजर थे, ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव बिड्स, रिवर्स ऑप्शंस एंड डायरेक्ट नेगोशिएशन। ठीक है। जो रिवर्स ऑप्शन और बिड में क्या होता है कि नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे हमें हमें अच्छी ऑप्शन रेट मिल जाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट नेगोशिएशन की बात करें तो इस प्रोसेस में जब सिंगल इनवाइट हमें सप्लायर का किया, तो वहाँ पे हमें थोड़ा रेट का हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास। सो गाइस, इस सेशन में हमें समझने की कोशिश की कि सप्लाई सिलेक्शन क्या होता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मेजर। सो गाइस, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।